मुझे रियल इस्टेट का पता नहीं, पर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने का मुझे मौका मिला। हमारे यहाँ नागपुर में एक डिफेंस है, तो डिफेंस को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन थी। वो वर्धा रोड से जाती थी, एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो रेडिसन होटल है, उसके पहले से वो लाइन जाती थी। तो मेरे मन में आइडिया 35 हेक्टर थी, तो मेरे मन में आया कि ये लाइन का उपयोग करें, नागपुर में बीच में जा रही है, ऐसी पड़ी है, इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्लाई करके 2.5 करोड़ रुपए में वो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रेलवे लाइन हमने जगह खरीद ली। और फिर मैंने हफीज कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उसने पहले लंदन स्ट्रीट करके एक पूरा डिजाइन तैयार किया, फिर ऑरेंज स्ट्रीट उसका नाम आया। अभी 6 पैकेजेस अवार्ड हो गए और 2,500 करोड़ की जो लैंड हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कॉर्पोरेशन को हुआ। अभी 6 पैकेज गए और हम मार्केट बना रहे पूरे लाइन में। तो कहीं ना कहीं अभी आपके यहाँ मेट्रो बनी, तो हमारे यहाँ महानगर पालिका और एनआईटी को पैसे देने थे 30%। महानगर पालिका कहाँ पैसे देंगे, हमारे यहाँ तो पॉइजन खाने के लिए पैसे, तो मेट्रो का कंट्रीब्यूशन कहाँ से करेंगे। तो मेट्रो से जहां जहां जा रही थी वहां वहां अतिक्रमण जगह थी, ये थी, वो सब जगह हमने इकट्ठा की, उसकी कमर्शियल वैल्यू निकाली और मैंने मेट्रो वालों को बोला कि ये लैंड मैं आपको देता हूँ, टर्न एज इक्विटी फ्रॉम द कॉर्पोरेशन एंड एनआईटी, और इस पे मार्केट बनाओ, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा हमारा। अभी हम लोग करीब 17 मार्केट्स बना रहे हैं और इस मार्केट से लोगों को भी सुविधा हो रही है और पैसा भी क्रिएट हुआ। पुणे में क्या है कि आपको एडवांटेज है। अभी कल वो मेट्रो वाले मेरे घर पर आए थे नागपुर, तो वो बता रहे थे कि यहाँ जो 1% जो आप रजिस्ट्री करते हैं इसके ऊपर जो टैक्स होता है, पुणे में 1350 करोड़ रुपए मेट्रो को मिला 1% का, और हमारे यहाँ 350 करोड़ मिला, क्योंकि हमारे इतना डेवलपमेंट नहीं, पुणे में इसकी गति ज्यादा है। तो ब्रह्मपुत्रा में एक माजोली आइलैंड है, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, 1.5 लाख लोग रहते हैं। ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र जैसे ही है। तो हेलीकॉप्टर में वो मुझे कहने लगे कि आप यहाँ ब्रिज घोषित करो। तो मैंने उनको कहा कि ये कैसे संभव है, ये ब्रिज, ये तो समुद्र जैसा है, ये होगा नहीं। तो उन्होंने मुझे इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेलिंग किया और कहा देखो आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अगर आप नहीं करोगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जाते जाते मैं भी कंफ्यूजन था और मैंने सभा में जाकर, हर व्यक्ति वही बोल रहा था, मुझे बोला लगा कि चुनाव तो निकलना चाहिए, तो मैं घोषणा कर दी कि भाई मैं ब्रिज बनाऊंगा। वापस आने के बाद जब मुझे पता चला तो हमारे इंजीनियर्स ने मुझे कहा कि ये 6,000 करोड़ का ब्रिज होगा। तब एक ही इसमें ब्रिज 6,000 करोड़ का कैसे बनाना, तो मैं 1 साल उसके ऊपर काम करते रहा। उतने में मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी आई और उसमें काफी विकास हुआ। मैंने हमारी टीम मलेशिया और सिंगापुर भेजी और हमने उसको स्वीकार किया। आपके यहाँ पुणे में वो सत्यजीत निम्बाड़कर जो फैक्ट्री डाली है, वही वो टेक्नोलॉजी जो हमने लाई थी। तो हमारे यहाँ मेट्रो बनाते समय, फ्लाईओवर बनाते समय डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर मैक्सिमम 30 मीटर होता है, और वो डिस्टेंस था, वो बोलते थे कि आप 120 मीटर कर सकते हैं। तो 3 पेयर गायब हो गए, तो 40% कॉस्ट कम होती है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को लेकर हम जाएंगे। और ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, तो नेचुरली उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी आई और उसके कारण वो टेक्नोलॉजी पर हमने फिर टेंडर निकाला। तो 6,000 करोड़ का जो ब्रिज था, हमें टेंडर मिला 680 करोड़ का, यूपी ब्रिज कारपोरेशन का। और आज वो ब्रिज काफी पूरा हुआ है। ऐसे ही हम एक झोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे, उसके ऊपर 4 बार टेंडर निकला और 5वीं बार फिर टेंडर निकालने के लिए जब फाइल है मेरे पास, तो उसकी कीमत है 12,000 करोड़ और शुरुआत हुई 5,000 करोड़ से। तो यहाँ एसोसिएम करके एक दिल्ली में आपके जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ बैठकर हमने ये इसके ऊपर काम किया। ये अपने पुणे में धर्माधिकारी रहते हैं, जो एससीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, काफी सीनियर हो गए।
वो मेरे एडवाइजर थे और हम लोग बैठे कि ये कॉस्ट कैसे कम करना। और आपको ताज्जुब होगा कि अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने टेंडर निकाला और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने खुद तैयार किए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गवर्नमेंट में ये कैसे तैयार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ही तैयार करता है। अब तो इतना ही बाकी रहा था कि काले कोट पहना हुआ जो आएगा उसी को टेंडर मिलेगा, इतना लिखना बाकी रहा था। तो ये काफी जो टनल पावर के लिए बनाते थे वो डिस्क्वालीफाई होते थे, रेलवे के लिए बनाते थे वो डिस्क्वालीफाई, तो रोड वाले ही पकड़ते थे। वो इसीलिए गेम था कि वो जिसको चाहिए वो बराबर बाकी लोगों को निकाल देता था। तो वो सब टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैंने तैयार किया और पहली बार 7 टेंडर आए और कंपटीशन हुई और हमने 5,000 करोड़ बचाए। 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 5,500 करोड़ में अवार्ड हुआ और अभी 70% पूरा हुआ। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूंगा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए आप जरूर सोचिए। अभी मैं बता रहा था, मेरे यहाँ कल एक अमेरिकन आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि जो वेस्ट क्लास है, हमारे यहाँ वेस्ट मटेरियल बहुत है, तो वेस्ट क्लास से उन्होंने कंक्रीट तैयार किया और वो इतना ग्लास फाइबर यूज करके, वो लाइट भी था पर उसकी स्ट्रेंथ उतनी थी। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सी चीजों में टेक्नोलॉजी बहुत बदली है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए आप लोग जरूर सोचिए। अभी जैसे मैं पूना के पास चाकण में भी पिछले 5-6 महीने पहले मैंने एक ब्लू एनर्जी कंपनी का एक LNG ट्रक लॉन्च किया। तो वो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है और उसमें LNG और डीजल की कॉस्ट में 50% बच रहा है। तो आप डीजल के बजाय अगर LNG यूज करेंगे तो आपका काफी बच जाएगा। अभी हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं 8,000 करोड़ का, वो पानीपत के बाद दिल्ली पेरिफेरल रोड से, जिसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है और शिवमूर्ति से अंडरग्राउंड टनल बना के डायरेक्ट एयरपोर्ट जाता है। कल आज तक पर उसका ये हुआ था कार्यक्रम। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने 30 लाख टन कचरा, मटेरियल को यूज करने के बजाय वो कचरा हमने एग्रीगेट करके यूज किया। अहमदाबाद डोलेरो में भी 30 लाख टन कचरा यूज किया। तो मेरा सुझाव है कि अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है उसको यूज करना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि वो रोड भी उपयोग में आए और रोड बंद कर दिया तो हवाई जहाज भी उतरे, तो सांगली को एयरपोर्ट भी मिलेगा और रोड भी होगा और बाजू में लॉजिस्टिक पार्क भी होगा। तो कई अभी ऐसे हमने 28 एयर स्ट्रिप बनाई है रोड की कि जहां हवाई जहाज उतर सकता है और वहां बाजू में जब आएगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद कर दिया ट्रैफिक। अब मैं भी उतरा हूं राजस्थान में, बहुत बड़े विमान में बैठकर हम उतरे, वहां हम चले गए, फिर रोड चालू हो गया, फिर हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया, हम उड़ने के ऊपर रोड बंद हो गया, हम उड़ गए। तो ऐसे बहुत सी इनोवेटिव आइडियाज है